एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कास्ट सब एक है। आप कह रहे हैं हम स्वर्ण समाज के अगुआ, हम तो सबके अगुआ हैं। आप तय करोगे क्या ये? तो भारत सरकार के इशारे पर ही तो लागू हुआ। आप यूजीसी इसलिए लेकर आए क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले थे रोजगार को लेकर। जैन जी हमेशा जो यंग लोग हैं वो सरकार और समाज के बीच की बैलेंसिंग पावर है। इसलिए वहां जैन जी जब आंदोलन करने वाली थी बेरोजगारी को लेकर और पूरे देश में आंदोलन शुरू हो उससे पहले उन्होंने यूजीसी दे दिया, क्यों बच्चों को यूजीसी चाहिए ही नहीं। तो यूजीसी तो आपने सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्वार्थ करके, और देश में बीजेपी फेल हो गई इसलिए बच्चों में झगड़ा करवाने के लिए अब हिंदुओं को कह रही है तुम आपस में लड़ो, क्योंकि हिंदुओं को इन्होंने कहा था 1 लाख रुपए महीना देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इनके उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक, सिर्फ वो डिस्टर्ब नहीं है, बाकी सब डिस्टर्ब हो गए, सबको बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी फर्जी और इनके नेताओं से बड़े फर्जी नहीं देखे। पंचायत चुनाव बीजेपी रोकना चाहती है लेकिन परमानेंट नहीं रोक पाएगी। विपक्ष का काम है सरकार में कमियां निकालना, और इस सरकार में तो इतनी कमियां निकालते निकालते मुंह दुखने लग गया। जैसे पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, वैसे छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे, बीजेपी वालों की खुद की मती मारी गई, क्या करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार। मैं हूं आपके साथ राकेश चौधरी। यूजीसी और एलपीजी की किल्लत को लेकर के लगातार देश भर में जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ देश लाइनों में खड़ा है तो दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर के पूरे देश का सवर्ण समाज जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफत करके खड़ा है। अब इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और राजस्थान की पॉलिटिक्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज है पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खचरियावास साहब। आपका स्वागत है। हाँ, बताइए। सबसे पहला सवाल मैं यूजीसी को लेकर करूंगा क्योंकि आप भी सवर्ण समाज के अगुआ हैं। देश में काफी समय से यूनिवर्सिटी के स्तर पर जो ये कानून लाया गया और उसके बाद जिस प्रकार से कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, इसको लेकर के सरकार का अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई नहीं है। और सरकार के जो मुलाजिम, जो दूसरे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसको कांग्रेस के जो सांसद हैं दिग्विजय सिंह जी, उनकी कमेटी ने ही इसको पारित किया और उसके बाद यूजीसी ने इसको लागू किया। देखिए, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कास्ट सब एक है। आप कह रहे हैं हम स्वर्ण समाज के अगुआ, हम तो सबके अगुआ हैं। आप तय करोगे क्या ये? मतलब आप चैनल चला रहे हो, तय करोगे हम किसके अगुआ। जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा तो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कास्ट सब हमारे साथ थी। और ये आप लोग जो पत्रकार हैं उनको भी समझदार बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत सरकार के अंडर में आती है, भारत सरकार को रिपोर्ट पेश करती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो भारत सरकार के इशारे पर ही तो लागू हुआ। आप यूजीसी इसलिए लेकर आए क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले थे रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। जैन जी हमेशा जो यंग लोग हैं वो सरकार और समाज के बीच की बैलेंसिंग पावर है। जब ये आवाज उठती है तो जाति और धर्म नहीं देखती। यूनिवर्सिटी कॉलेज और उसमें पढ़ने वाला, मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूं, वहां कोई जाति धर्म का झगड़ा नहीं है, वहां सब स्टूडेंट एक हैं। जब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होते हैं तो वहां जाति के आधार पर नहीं होते, इलेक्शन होते हैं और वो हार जीत उसी की होती है। जीतता वही है जिसके साथ हर जाति धर्म का व्यक्ति होता है। इसलिए वहां जैन जी जब आंदोलन करने वाली थी बेरोजगारी को लेकर और पूरे देश में आंदोलन शुरू हो उससे पहले उन्होंने यूजीसी दे दिया और कहा एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कास्ट में झगड़ा करवा दो, और उन्होंने दे दिया। लेकिन अब आप देखो, जब से यूजीसी इन्होंने लागू किया एक झगड़ा नहीं हुआ, सारे बच्चे एक होकर विरोध कर रहे हैं। क्यों बच्चों को यूजीसी चाहिए ही नहीं, पहले ही बने हुए हैं सारे, सबको अधिकार है। ईडब्ल्यूएस को अधिकार मिला है, एसटी, एससी को मिला है, ओबीसी को मिला है, एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है। तो यूजीसी तो आपने सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्वार्थ करके, और देश में बीजेपी फेल हो गई इसलिए बच्चों में झगड़ा करवाने के लिए, जैसे हिंदू मुसलमान का दंगा कराना बीजेपी की आदत है, वैसे अब बीजेपी हिंदुओं में झगड़ा करवा रही है। अब तक तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़वा रही थी, अब हिंदुओं को कह रही है तुम आपस में लड़ो। लेकिन वो बच्चे नहीं लड़ रहे, सब समझदार हैं। अब तो हिंदू मुसलमान ही नहीं लड़ रहे बीजेपी वालों के कहने से, क्योंकि हिंदुओं को इन्होंने कहा था 1 लाख रुपए महीना देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। एक जो डिस्टर्ब एरिया बिल अभी सरकार ने विधानसभा में पारित कराया, हिंदुओं के कह रहे हैं कि हिंदुओं का पलायन इससे रुकेगा, क्या आपकी राय है इस पर? भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार फेल हो गई। डिस्टर्ब एरिया बिल लाकर बीजेपी की राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार ने मान लिया कि जब से ये भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने और बीजेपी आई है तब से राजस्थान डिस्टर्ब हो गया। रोटी मिल नहीं रही, रोजगार मिल नहीं रहा, राजस्थान बर्बाद हो गया। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सड़क पे जाओ,
आप घर पे बैठे हो, गाड़ी घर पर खड़ी, ऑनलाइन चालान घर पे आ जाएगा। तो आप गाड़ी लेकर निकले, जूत मार के परिवहन विभाग वाले लूट खसोट करेंगे, पुलिस वाले लूट खसोट में लगे हुए हैं, बजरी माफिया जबरदस्त चल रहा है, कानून व्यवस्था चौपट है, किडनैप माफिया जबरदस्त चल रहा है, उठाकर ले जाते हैं, कोई बचाने वाला नहीं। यदि कोई सुरक्षित राजस्थान में बचा है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इनके उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक, सिर्फ वो डिस्टर्ब नहीं है, बाकी सब डिस्टर्ब हो गए, सबको बर्बाद कर दिया। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया, चुनाव आयोग ने भी लेटर लिखा, सरकार कह रही है कि कांग्रेस बताए कि अगर ओबीसी आरक्षण अगर वो लागू नहीं कराना चाहते हैं तो हम चुनाव कल कराने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी फर्जी और इनके नेताओं से बड़े फर्जी नहीं देखे। एहसान कर रहे हो क्या? चुनाव तुमने रोक रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी घोड़े खोल ले तो भी चुनाव तो कराना पड़ेगा। ये कोई इनके घर की दुकान थोड़ा, देश संविधान से चलता है। पंचायत चुनाव बीजेपी रोकना चाहती है, लेकिन परमानेंट नहीं रोक पाएगी। बीजेपी किसी भी बहाना कुछ भी कर ले, जो काम सरकार को करना वो सरकार करती है। विपक्ष का काम है सरकार में कमियां निकालना, और इस सरकार में तो इतनी कमियां निकालते निकालते मुंह दुखने लग गया। एक और सवाल है, छात्र संघ चुनाव, आप स्वयं छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, अब सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर भी रोक लगा दी है। पिछले दिनों जब एनएसयूआई के अध्यक्ष जयपुर में थे तो उन्होंने भी इस पर बात की। आपके समय में भी चुनाव होते रहे हैं, लेकिन आपके अंतिम कार्यकाल के अंतिम वर्ष में चुनाव नहीं हो पाए थे, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताइए, हमारी सरकार को गए 2.5 साल हो गए, विधानसभा चुनाव थे इसलिए वो चुनाव रुका, तो अब बीजेपी वाले करा ले। ये क्यों कर्म फोड़ रहे हैं अपने? छात्र संघ चुनाव संवैधानिक अधिकार है स्टूडेंट्स का, आप कराओ ना, आप क्यों रोक के बैठे हो? जैसे पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, वैसे छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे, बीजेपी वालों की खुद की मती मारी गई, क्या करें? एक आखिरी सवाल है सर, आपके क्षेत्र से जुड़ा है। सिविल लाइन क्षेत्र में हरी मार्ग पर एक खाली प्लॉट है जिस पर आपने वाटर कूलर भी लगवाया था। अब वहां पर समाज के ये जो क्षेत्र के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना चाहिए। इस प्लॉट की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आपकी नजर में है वो मामला? देखिए, इस प्लॉट की वास्तविक स्थिति यह है कि ये जो प्रेस करने वाली है, जब मैं स्कूल में पढ़ता हूं तब से वहां प्रेस कर रही है। ये प्लॉट जिसका है वो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। अब आज की स्थिति में ये प्रेस वाली या कुछ लोग वहां लड़ रहे हैं, तो ये लड़ने का मुद्दा नहीं है, इनको आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। और कोई गरीब कमा कर खा रही है तो कमा के खाने दो। आप कौन है? ये फैसला सरकार करती है। तो ऐसी मरी हुई सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। और वहां कोई विवाद ही नहीं है। क्या विवाद है? वो तो ये पूछना चाहिए कि यहां पे किसने तो वो कमरे बने हुए थे, किस आधार पर तोड़े, कहां है, क्यों है? मैं यहीं रहता हूं। एक बार ये जो बड़ के पेड़ के नीचे जो रोड बनी हुई है, इस पे भी स्टे ले रखा था। ये रोड भी मैंने बनवाई है। ये जो बड़ के पेड़ के नीचे जमीन है उसको तो इन्होंने बचाया नहीं। बीजेपी वालों ने पैसे खाकर, क्षेत्रीय विधायक ने, इन्होंने सबने मिलकर पैसे खाए और पुलिस ने पैसे खाए और उस पर कब्जा करा दिया पुराने पुलिस अधिकारी ने। वो सरकारी जमीन है जो बड़ के पेड़ के नीचे तारबंदी हुई है, वो सरकारी जमीन है, मैंने घोषित की है सरकारी। मैं खुद मिनिस्टर था, एमएलए था यहां से, मेरे को पता है सारे कागज। लेकिन अब मैंने ज्यादा बीच में बोलना इसलिए बंद कर दिया कि आग लगे, लोग कहे बुझाओ, तब तो पानी लेकर जाएं। लोग बुझाने जा रहे भाई साहब हमने तो आग खुद नहीं लगाई है, जनता खुद ही माजने की है, करें क्या? नहीं तो मैं जहां रहता हूं 1 मिनट में निपटा दूं कोई भी काम, लेकिन निपटाएं क्यों? क्या हो गया? आप वोट दे रहे हो बीजेपी को तो इनाम तो मिलेगा ना। तो ठाकुर जी सुदर्शन चक्र वाला अपने आप कर रहा है, सब कुछ मेरे हाथ में है क्या? जबरदस्ती किसी गरीब के ऊपर फालतू हमला नहीं करना चाहिए। कोई गरीब फुटपाथ पर कमा कर खा रहा है, कोई किसी प्लॉट में बैठा है, कोई जमीन पर बैठा है, पार्क में बैठा है, प्रेस कर रहा है, बाल काट रहा है, सब्जी बेच रहा है, ठेला लगा रहा है, थड़ी लगा रहा है, खोमचा लगा रहा है, ठेला लेकर चल रहा है। जीना बंद करोगे क्या इनका? जीने दो यार। सबके शाम को चूल्हा जलना चाहिए। 10 घरों में चूल्हा जलेगा और 50 में बुझावा रहेगा तो देश कैसे चलेगा? एलपीजी को लेकर के एक सवाल है कि गैस की किल्लत जिस प्रकार से पूरे देश में है, राजस्थान भी उसी श्रेणी में आता है। ढाबे और रेस्टोरेंट बंद होने को आए हैं। तो सरकार एक तरफ मना कर रही है कि गैस पर्याप्त मात्रा में है। हॉर्मुज स्ट्रेट से एक शिप भी कल भारत पहुंचा है, नंदा देवी। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति अब आने वाले दिनों में सुधरेगी या ये सरकार का एक प्रकार से संवेदनशीलता यहाँ नजर नहीं आती है? ये जो युद्ध है इसका तो पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। कुल मिला के महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल में भी आग लग जाएगी, अब बढ़ रहा है, गैस की कीमत। ये युद्ध कहीं भी हो दुनिया में,
भारत युद्ध पसंद नहीं करता और मुझे तो अच्छा नहीं लगता, बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये तो रुकना चाहिए। ओके ठाकुर जी, जल्दी। ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जिन्होंने यूजीसी, गैस किल्लत और राजस्थान के तमाम पंचायत चुनाव से जुड़े मुद्दे हो या किसी भी मुद्दे पर अपनी राय दी है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ मैं राकेश चौधरी, सिविल लाइंस, जयपुर।